तो ऊपर की साइड पे हमने जस्ट वो बना हुआ है और ऊपर की तरफ पूरे लॉफ्ट पे ले पाते। राइट नाउ फाइनल अब हम इस किचन के ऊपर बात करेंगे। यही चीज एक्सप्लेन करती हूँ कि सिक सपोर्ट में जस्ट एक रॉड लगाना जरूरी नहीं है। एक्चुअल में ये पूरा यू बैंड के साथ जाता है जिससे बास्केट ना हो जाए, इसलिए आप अलर्ट रहिए इस चीज में। बच्चों के लिए नहीं बनाया है ये, जो हमारा पूरा वन रॉड बैंड किया गया है और मिडल में एक रॉड और एक्स्ट्रा देते ताकि आप छोटी से छोटी डिश भी उसमें रखो तो बैलेंस में बनी रहेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट। मैं अनम और आज हम लोग आए हैं अपने तपोवन नासिक साइड पर, जहां पर हमने एक एल शेप के किचन को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया। मोस्टली आपके भी माइंड में डाउट होते होंगे कि एल शेप के किचन को किस हिसाब से और किस नीड के अकॉर्डिंग हम प्रॉपरली सेटअप में ऑर्गेनाइज करें, वो भी अपने ही कम बजट के अकॉर्डिंग। राइट नाउ हम भी इस पूरे प्रोजेक्ट में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा किचन डायरेक्टली फुल ओपन है, लिविंग रूम से डायरेक्टली अटैच है, तो बीच में काफी बड़ा स्पेस है जो कि पूरा खुला है। यहाँ पर हमने क्लाइंट के नीड के अकॉर्डिंग जस्ट एक 5 बास्केट और 2 बास्केट एक्स्ट्रा ऐड करते हुए बास्केट को ऑर्गेनाइज कर दिया, तो ये पूरा बास्केट वाला जोन हो गया। देन यहाँ पे सिंक वाला एरिया है और एलपीजी वाला एरिया है। बिल्डर की तरफ से ऑलरेडी लॉफ्ट बना हुआ था, तो ऊपर की साइड पे हमने जस्ट वो बना हुआ है और ऊपर की तरफ पूरे लॉफ्ट जस्ट शटर देते हुए हाइड कर दिया गया है। वो भी जानबूझ के हमने पूरा व्हाइट टोन रखा है ताकि वो सीलिंग से ब्लेंड हो जाए और ज्यादा पता ना चले। राइट नाउ अगर कलर की बात करेंगे तो कलर सबसे पहले डिसाइड किया जाता है कि रूम में लाइट कितनी है, कलर कितना है और एक्चुअल घर का कलर पैलेट कैसा है, उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप 3D प्लान के साथ चाहिए। 3D प्लान में क्या होता है, हमारे सारे कलर पैलेट एंड बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाती है। एग्जैक्ट हमें कौन से हैंडल चाहिए, कौन सा मटेरियल चाहिए, कहाँ पे कौन सी बास्केट की नीड है और कहाँ पे शटर की नीड है। मोस्ट ऑफ बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो कि 3D में क्लियर हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ ये कारपेंटर और बाकी साइट्स पे नहीं हो पाते। रीजन ये हो जाता है कि वो जस्ट जो इमेजिन कर रहे हो पेपर पे ड्रॉ हो जाता है, बट जब वो फाइनली डिलीवर होता है तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं। जब आप उसे एक्सेस करने के लिए जाते हैं तो आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। देन यू डिसाइडेड कि यार 3D होता तो शायद बेस्ट ऑप्शन या सिलेक्शन में उस टाइम पे ले पाते। राइट नाउ फाइनल अब हम इस किचन के ऊपर बात करेंगे। इस किचन में एग्जैक्ट ये कुकिंग वाला एरिया है, तो कभी भी कटलरी हमारे एग्जैक्ट कुकिंग एरिया के नीचे ही आना चाहिए। यहाँ पर हमने कुकिंग वाले बास्केट ले लिए। ऐसे इसका पूरा सेटअप है, सारी बास्केट्स मूवेबल है, इजीली हम निकाल के वॉश करके ड्राई करके रिटर्न अंदर डालेंगे। अब कुछ क्लाइंट की ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें इसके अंदर मैट यूज करनी है, तो बिल्कुल 110% आप एसएस बास्केट में भी मैट यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ टेंडम ट्रॉली रहती है तभी हम मैट यूज कर सकते हैं। पीवीसी के मैट को आप एसएस के अंदर भी डाल के यूज कर सकते हैं, वो वॉशेबल होती है। क्योंकि आपको पता है ये वायर बास्केट है, ये बाय चांस कभी कोई बर्नी हमसे ओपन रह जाए और मसाला गिर जाए तो नीचे से लाइन में जितनी भी बास्केट्स रहेगी वो सारे बर्तन हमें वॉश करने पड़ेंगे। इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये रहेगा कि अगर हमने मैट अंदर डाली है तो अगर बाय डिफॉल्ट वो हो भी जाए हादसा हमारे साथ, तो हमें जस्ट उतनी ही बास्केट के मैट बाहर निकाल के उसी बास्केट के बर्तन वॉश करके मैट वॉश करके रिटर्न अंदर रखने रहेंगे। तो एक ये सॉल्यूशन है। बास्केट को सिक सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मैं एवरी वीडियो में यही चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ कि सिक सपोर्ट में जस्ट एक रॉड लगाना ज़रूरी नहीं है। एक्चुअल में ये पूरा यू बैंड के साथ जाता है जिससे बास्केट के वेट कैपेसिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो आपका एक बास्केट 40 to 45 kg का वेट काफी ज्यादा आराम से ले सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बास्केट में बच्चों को बिठा दो, क्योंकि उसकी एक अपनी कैपेबिलिटी होती है, वो सिर्फ एक स्टोरेज के लिए बनाया जाता है। मोस्ट ऑफ मैंने कई ज्यादा वीडियोज में और कई ज्यादा जगहों पे देखा है कि जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं 1 and 2 years के, तो मम्मी जब कुकिंग करती है बच्चे भागने लगता है तो ऊपर वाली ट्रॉली ओपन कर देगा, एम्प्टी कर देगा, वहां पे बच्चे को सेटअप में बिठा देंगे और वो कुकिंग भी चलता है वो भी चलता है। ऐसी गलती आप ना करो। कई बार क्या हो जाएगा, कुछ सम रीजन की वजह से कुछ हादसा आपके साथ पेश ना हो जाए, इसलिए आप अलर्ट रहिए इस चीज में। बच्चों के लिए नहीं बनाया है ये, जस्ट मटेरियल पुट करने के लिए बनाया गया, तो उस हिसाब से ही एक्सेस कीजिए। यहाँ पर हमने कप ससर वाला सेक्शन और थाली सेक्शन कभी भी सिंक के पास में लीजिए, क्योंकि जब भी हम वॉश करते हैं तो ऑब्वियसली कप ससर डिशेस छोटी छोटी और बड़ी प्लेट्स हम फौरन
इनसाइड डाल देते हैं तो वो हमें कैरी करने के लिए काफी ज्यादा इजी होती है। इस बास्केट में भी हमने 1 रॉड बाइंडिंग ली है। मोस्ट ऑफ आप देखोगे जब बास्केट को आप जूम करके देखोगे तो बास्केट के यहाँ पर जॉइंट्स लग जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जैसे आप यूज करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली रॉड के जॉइंट्स खुल जाते हैं, जिससे आपको मेंटेनेंस आना शुरू होता है। वो होता है लो बजट के अंदर, जब बहुत ही ज्यादा लो बजट लेते हैं या लो क्वालिटी में काम होता है तब ये सारी चीजें देखी जाती है। तो अगर आप भी बना रहे हो, कोई वेंडर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज पे आप जरूर नोटिस करना कि आपकी जो भी बास्केट्स है वो पूरी 1 रॉड में बैंड हुई है या कहीं पे जॉइंट्स लगे हैं। यहाँ पर हमारा पूरा 1 रॉड बैंड किया गया है और मिडल में 1 रॉड और एक्स्ट्रा देते ताकि आप छोटी से छोटी डिश भी उसमें रखो तो बैलेंस में बनी रहेगी। इसी के नीचे हमने थाली बास्केट दे दी। एक बास्केट डीप के हिसाब से देखा जाए तो जितना भी आपका प्लेटफॉर्म रहेगा उस डीप के अकॉर्डिंग बैक साइड से हम 2 to 3 इंचेस का गैप छोड़ के, ताकि वो फ्लेक्सिबल रहे मूवमेंट में, उसके अकॉर्डिंग एक बास्केट 30 to 40 थाली आराम से ऑर्गेनाइज हो जाती है। अगर आप उस हिसाब से उसे ऑर्गेनाइज करो, सिंगल सिंगल नहीं डालना है। एज अ लेडीज आपको पता होगा हम एक में एक डाल के सारी थालियां रखते हैं और साइड में हम पैन एंड ट्रे ऑर्गेनाइज करते हैं। फाइनली ये पूरे टूर के बाद अब तो सिंक वाला एरिया, सिंक में जस्ट हम शटर दे देते हैं ताकि जो भी आपका मल्टी स्टोरेज रहेगा, डस्टबिन रहेगा या फिर कुछ और बड़ा मटेरियल, वो वहां पर आप स्टोर कर सकते हैं। सारे एसएस की सॉफ्ट क्लोज हिंजेस है और हार्डवेयर जो आप देख रहे हैं, जो चैनल यहाँ पे हैटिच के चैनल यूज हुए हैं। जिस भी ब्रांड के साथ आप जाते हो उसका ब्रांडिंग का डायरेक्टली टैग लगकर चैनल पर आ जाता है, तो उससे भी आप जज कर सकते हो। आप हैटिच लीजिए, गोदरेज लीजिए, दोनों ही आपको 5 ईयर्स की वारंटी देते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं तो कंपनी स्पेशली एक पूरा पीडीएफ सेगमेंट क्लाइंट से के साथ शेयर करती है कि अब आपको बास्केट को किस हिसाब से एक्सेस करना है, क्या उसमें रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, डू एंड डोंट्स, जिसकी वजह से आपके बास्केट की लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अगर आपने हमसे किया है तो आप कॉल पे बात करके सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, और अगर नहीं किया है तो भी आप वो चीज़ हमसे ले सकते हैं, हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। राइट नो यहाँ पे अगर फ्रंट वाले पैनल की बात करो तो यहाँ पे BWP बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाई यूज हुई है। बोथ साइड लैमिनेट है, आउटसाइड डार्क है, इनसाइड व्हाइट है। यहाँ पे हमारा ऐसे स्टॉपेज यूज हुआ है। देन ऊपर वाले शटर्स भी सेम BWP में गए हैं, जो कि हमारा हाई ग्लोसी स्पेशल वाला लैमिनेट है वो व्हाइट है, और ये हमारा एकदम डार्क सा हल्का सा ब्लूइश शेड वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली कैमरे का और लाइफ का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो जाता है, जिससे एक्चुअल कलर आप पहचान नहीं पाते। आप चाहे तो हमारे किसी भी रनिंग प्रोजेक्ट, 8 साल 9 साल पुराने प्रोजेक्ट को भी टूर कर सकते हैं। अगर आप हमारी क्वालिटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें चेक करना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पे दिए गए नंबर पे बात करके बाकी की चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। फाइनली बजट की बात करेंगे तो मैं एक ही चीज़ आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 3D प्लान के साथ जाइए। 3D में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, जिससे एग्जैक्ट आप किसी भी लोकेशन में रहिए वहां से आप पहचान पाओगे कि एग्जैक्ट आपके प्रोजेक्ट को कितना अमाउंट लगने वाला है। आप उसे कहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, कहाँ पे बढ़ा सकते हैं, कितना नेसेसरी है, कितना नहीं है, बहुत एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।